तो सर्दियों की सुबह हो और मूली के पराठे, गोभी के पराठे ना बने, आलू के पराठे ना बने तो वो सुबह-सुबह ही नहीं कहलाती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले तुम मेरे लिए मूली के पराठे बना दो, क्योंकि आलू के पराठे और कचौड़ियाँ काफ़ी दिनों से बच्चे बनवा रहे थे और उन दोनों को सिर्फ़ आलू के पराठे तीनों टाइम पसंद है, नहीं तो कचौड़ियाँ पसंद है। तो एक छोटा मूली का टुकड़ा पड़ा था, आधी मूली के लगभग, मैंने उसे अच्छे से धो के और उसका ऊपर का छिलका निकाल के उसे कद्दूकस करके कद्दूकस कर लिया। और कद्दूकस करके फिर मैं उसे आ गई किचन में। अंदर बैठ के अभी तक मैंने सारा काम किया था, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जब चूल्हा जला लो और उसकी हीट आपको हल्की-हल्की लगने लगती है, हाथ सेकती रहती हूँ, तब मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो सारा आजकल काम मैं अपने बेड पे बैठकर करती हूँ। तो ठंड की वज़ह से मुँह से ना बात भी ठीक से नहीं निकलती है, बोलना कुछ चाहते हैं और शब्द जो है लड़खड़ाने लगते हैं। तो सारे उसका पानी मूली का निकाल लिया है यहाँ पर, और बिल्कुल ड्राई सी हो गई है मूली। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने दोनों हाथों से दबा के मूली का पानी निकाल लिया था। फिर लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्च, इनको काट लिया है महीन-महीन। और साथ ही बाहर से आवाज़ें आती जा रही हैं, और कितना टाइम लगेगा, कोई कह रहा है मेरे लिए मूली का मत बनाना, कोई कुछ बोल रहा है। सबकी अपनी-अपनी अपने सबके ही घरों में अपनी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं, और मम्मी होती है कि उसको पूरी करनी होती है, और वो भी जब-जब छुट्टी में सब घर में हों। तो नमक मिला लिया है इसमें, मैं ज़्यादा मसाला मूली में नहीं डालती हूँ, हम लोग बहुत ही कम मसाले वाला खाते हैं। हल्का सा गरम मसाले का पाउडर डाल लिया है, जो मैंने घर में ही बना के रखा हुआ है अपना, बाज़ार का। ऐसे गरम मसाला वग़ैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ़ पिसा हुआ हल्दी, धनिया, मिर्ची लाते हैं। नहीं तो मौसम अच्छा हो जाने पर, अभी जब कड़क की धूप आ जाएगी, तो वो भी मैं घर में खुद का ही पीस के रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारा जो है मिक्सचर तैयार कर लिया है। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30, और मैं इस तरह से बनाने के लिए आ गई। उससे पहले मैं आलू के पराठे भी बना के निकाल चुकी हूँ। तो मेरे पटरे पे जो है थोड़ा-सा आलू का मसाला चिपका हुआ था। आलू का मसाला थोड़ा ज़्यादा, आलू गीले हो गए थे इसलिए थोड़ा-सा वो निकल गया। लेकिन मूली का देखते हैं सबके फट जाते हैं, लेकिन मेरी ये है कि मेरे मूली के पराठे बहुत ही कम फटते हैं, बहुत ज़्यादा से फटते नहीं हैं। एक हाथ में से ये पॉँचू जैसी हट गया था, एक तरफ से मुझे हल्की-सी ठंड लगने लगी, मैंने उसको भी साथ ही ठीक किया। और इस तरह से मैंने मूली में जो है ये पराठे में आलू, क्या बोले जा रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। आटे के मिक्सचर में मूली भर लिए और इसको देखो बेल लिया है, और मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ के साथ कि कहीं से भी ये फटेगा नहीं। बहुत ही कम जो है ये फटेगा नहीं, बहुत ही कम। ऐसे कभी रेयर ही चांस होता है जो मेरा मूली का पराठा फटता है। तो मैं आपको ये देखो दिखा रही हूँ कि कहीं से भी ये निकली हुई नहीं है, और मैंने काफ़ी अच्छी ठीक-ठाक ही मूली भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम से मूली भरी हो, क्योंकि बहुत कम भरी होगी तो नहीं होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी मूली जो है निकली नहीं है, कहीं से भी पराठा फटा नहीं है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से घी में सेक लिया है, और यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि ये देखो, ऐसे भी दिखा देती हूँ एक बार। देखो, कहीं से भी ना किनारे से फटी है, ना बीच में से फटा है, पराठा बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो जाए, मैंने हस्बैंड को दिया है और मैं खुद खाने लगी हूँ। उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल भी चटनी नहीं छोड़ी थी, कटोरी पूरी खाली हो गई थी। तो मेरे बच्चे हँसने लगे कि मम्मी पापा ने आपके लिए बिल्कुल भी चटनी नहीं छोड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी है मैं उसी से लगा के खा लूँगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब